हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंसी हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोग परस्पर बनी होगी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन काल में चंद्रमा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चंद्रमा के जरिए ही हम जो है कुंडली का एनालिसिस कर पाते हैं, और कुंडली जो है देखी जाती है तो चंद्रमा के हिसाब से ही देखी जाती है, क्योंकि जो है चंद्रमा हर 2.5 दिन पे चेंज हो जाता है दोस्तों। तो जो भी हम कुंडली का एनालिसिस कर पाते हैं वो चंद्रमा के आधार पे ही करते हैं दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम देखेंगे चंद्रमा के कुछ नियम, देखते हैं कि वो कहाँ पर क्या रोल अदा कर रहा है। दोस्तों चलते हैं, कुछ समझते हैं कि चंद्रमा की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँच सकें और आप उसे समझ सकें। दोस्तों अगर हमारे वीडियो में आप बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जैसे कि कुंडली की हर जानकारी आप तक पहुंच जाए। दोस्तों उसमें आल भी आएगा, आल को टिक कर दीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो चलते हैं दोस्तों, चंद्रमा के बारे में कुछ गूढ़ रहस्य हम समझते हैं और जानते हैं कि चंद्रमा आखिर हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो चलते हैं, वीडियो के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो में। भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए कार्य को प्रारंभ करेंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है, काशी वैदिक ज्योतिष हमारे चैनल का नाम है। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष होता है, और कृष्ण पक्ष पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। ठीक है दोस्तों, तो आज हम यहाँ पे 4 चार्ट बना लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये भी शुक्ल पक्ष है, ये भी शुक्ल पक्ष है, लेकिन ये दिन का है, ये रात का है। ये कृष्ण पक्ष है, ये भी कृष्ण पक्ष है, ये दिन का है, ये रात का है। ठीक है, आज हम इसी चार्ट के अनुसार समझेंगे कि इनका महत्व क्या होता है। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा है और यहाँ पे भी चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है ये दिन का चार्ट है, ये रात का। तो यहाँ पे क्या लिखा है, शुक्ल पक्ष अमावस्या से पूर्णिमा तक। ये शुक्ल पक्ष का चार्ट है, ये अमावस्या से पूर्णिमा तक जो है रहता है। और दूसरा क्या है, कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा से अमावस्या तक, ये नीचे वाला पूर्णिमा से अमावस्या तक रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम फेरबदल समझते हैं। दोस्तों अगर कोई भी जातक कृष्ण पक्ष में पैदा होता है, ठीक है, और वो दिन में पैदा हो जाता है, दिन में पैदा हुआ रहता है, चंद्रमा प्रथम भाव में रहेगा, ठीक है, तो उसे जो है चंद्र का दोष लगता है। यहाँ पे चंद्र दोष लग जाएगा। ठीक है, और अगर वही बच्चा रात को पैदा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र का दोष नहीं लगता है। ठीक है, चंद्र का दोष नहीं लगता है। ठीक है, चंद्र का दोष का मतलब क्या होता है, चंद्र क्षीण, जो क्षीण चंद्र होता है वही यहाँ पे दोष लगने और न लगने की बात है। ठीक है, और सेम उसी कंडीशन में अब यहाँ पे जैसे हुआ है कि यहाँ पे अगर दिन में पैदा होगा, यहाँ पे अगर दिन में पैदा होगा तो जो है दोष लगेगा, और यहाँ पे रात में पैदा होगा तब जाके इसको दोष लग जाएगा। चंद्र यहाँ पे भी है, ठीक है, और यहाँ पे भी है। ठीक है, और इसमें अगर ये रात को पैदा हो गया तो इसे दोष लगेगा, और अगर ये दिन में पैदा हो गया तो इसे दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसे दोष नहीं लगेगा। अगर दिन में पैदा हो गया तो इसे दोष नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ आपको दोष लगने और ना लगने की प्रभाव क्या होता है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए किसी भी जातक का चंद्रमा क्षीण है और उसके जीवन काल में अगर कभी चंद्र का दशा आता है, ठीक है, अगर दोषित चंद्रमा है, उसको अगर चंद्रमा का कोई भी रत्न आप पहना देते हैं, मान लीजिए चंद्रमा का आप उसको रत्न पहना दिए, तो जो उसका दोष है ना वो बढ़ जाता है। जो काम होने को रहता है
वो हमेशा इनकार में आता है कि काम नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा दूषित है और उसको हम और भी प्रभावित कर दिए। और जो दोष का प्रभाव है उसे हम चंद्र का रत्न पहना के उसके दोष को और हमने बढ़ावा दे दिया, तो वहाँ पे नकारात्मक हमारे जीवन में बढ़ जाता है दोस्तों। तो जो है इसे बहुत जरूरी समझा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। अगर चंद्रमा दूषित है तो उस समय, उस पीरियड में, उस दशा में, चंद्र की दशा अगर चल रही हो तो कतई भी ना पहनाए, नुकसान पहुंचा सकता है दोस्तों। तो चंद्र की दशा में कभी भी चंद्र का रत्न ना पहनाए, क्योंकि वहाँ पे चंद्र और भी प्रभावशाली हो जाता है अपने दोष को लेके, ठीक है। तो हमेशा कार्य जो है रुकता जाता है हमेशा। दोस्तों अब हम समझेंगे कि अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा दूषित है, ठीक है, और कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो वहाँ पे रुकावटें आ रही हैं, काम नहीं हो पा रहा है बंदे का, तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए? वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे चलते रहना चाहिए, वैसे ही चले। भगवान शिव का जो है मंत्र का जाप करें और भगवान शिव को जो है हमेशा जल चढ़ाएं, उनका जो है मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें, क्योंकि चंद्रमा जो है शंकर भगवान के सिर पे जो है विराजमान है। तो अगर जो भी भगवान शिव का मंत्र जाप करता है, भगवान शिव की पूजा करता है, तो चंद्र महाराज हमेशा खुशी रहते हैं, तो उनके जो है कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो है जल या फिर दूध दान करने से चंद्रमा हमेशा खुशी रहते हैं दोस्तों। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने चार्ट जो है बहुत सरलता से बना के बताया हुआ है। और बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर चंद्र दूषित है तो वहाँ पे हमें किसी भी रत्न को नहीं पहनाना है। अगर पहना हुआ रहेगा तो उस समय आप निकलवा दीजिएगा। अगर चंद्र से संबंधित कोई रत्न है कि चंद्र को बढ़ावा दे, चंद्र के दोष को और बढ़ा देगा वो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एकदम पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में आ गया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। उसमें आल रहता है, आल भी टिक कर दीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।